गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 6 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 आता है, इफ ए इज ए सेट कॉन्टेनिंग 5 एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9 and 11, set B containing 4 elements and set C containing 3 elements and set D containing 2 elements, then finds। मतलब कि अगर हमारे पास 4 सेट्स दिए हुए हैं A, B, C और D, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? A इंटरसेक्शन B क्या होगा? B इंटरसेक्शन C क्या होगा? A इंटरसेक्शन एंड आपका थर्ड क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D क्या हो गया? A इंटरसेक्शन C क्या होगा? B इंटरसेक्शन D क्या होगा? A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या होगा ना? तो हमें ये सभी फाइंड करने हैं। तो हम आ जाते हैं, हमारे पास दिए हुए क्या क्या है। पहले A दिया हुआ है, इसके पास कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ें कि क्या क्या दिया हुआ है पहले, फिर पढ़ें कि क्या हमें फाइंड करने को बोल रहा है। C आपका हो गया 11, 13, 15 एंड D आपका है 50 एंड 70। अब क्वेश्चन फर्स्ट आपका कह रहा है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का याद कीजिए कि A इंटरसेक्शन B में कौन आता है, कैसे एलिमेंट्स आते हैं? जो दोनों में हो ना। इंटरसेक्शन का क्या होता है कि मतलब कहेंगे कि X जो है हमारा A इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर रहा है, जब X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, यानी कि X जो हमारा दोनों में बिलोंग्स करता है, तो X उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो हमारा A और B में क्या क्या कॉमन है? 3A में है पर B में नहीं है, 5A में है पर B में नहीं है, 7A में भी है B में भी है, इसलिए हमारा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 जो हमारा A में भी है B में भी है, 9 आ जाएगा। 11 जो है हमारा A में भी है B में भी है, इसलिए क्या आ जाएगा? हमारा 11 आ जाएगा। यानी कि A इंटरसेक्शन B में 3 एलिमेंट्स जो है वो क्या है? कॉमन है। A तो इजी था। उसी तरह से आप B इंटरसेक्शन C फाइंड कर सकते हैं। B इंटरसेक्शन C जो है आपका B इंटरसेक्शन C, 7 क्या है? 7 जो है B में है पर C में नहीं है। 9 जो है हमारा B में है पर C में नहीं है। 11 B में भी है और C में भी है, इसलिए हमारा B इंटरसेक्शन C में क्या आ जाएगा? हमारा 11 आ जाएगा। 13 दोनों में है, 13 दोनों में आ जाएगा। ठीक है। यानी कि इंटरसेक्शन मतलब कि जो दोनों में हो, वैसे एलिमेंट्स जो कि एक में तो है दूसरे में नहीं है, तो वैसे एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन में नहीं ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा B इंटरसेक्शन C। अब उसी तरह से जो है हमारा क्वेश्चन 4 और 5 आप लोग कीजिएगा, A इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन D। हम थर्ड क्वेश्चन A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D बता रहे हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो जब 3 के बीच इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, तो पहले हम किसी 2 के बीच इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, या तो इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच। तो मान लीजिए कि हम इन दोनों के बीच C इंटरसेक्शन D के बीच इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो C इंटरसेक्शन D। अब हम देख रहे हैं कि 11 जो है एक में है, एक में नहीं है। 13 जो है हमारा C में है पर D में नहीं है। 15 C में भी है, D में भी है, यानी कि C इंटरसेक्शन D में क्या है? 15। अब A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D में क्या होगा? A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D में आपका क्या हो जाएगा? तो यानी कि A का इंटरसेक्शन इस C इंटरसेक्शन D के साथ। अब आप यहाँ पे A देखिए, A में जो है 3 है बस, बट C इंटरसेक्शन D में नहीं है। 5, 7, 9, 11 A के सारे एलिमेंट जो है आपके C इंटरसेक्शन D में नहीं है, यानी कि A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D क्या हो गया? आपका एम्प्टी सेट हो गया, इसके पास एक भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है। 4 और 5 क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करने हैं। अब हम क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं और इसे हम इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 हमारा है, क्वेश्चन 6 है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। क्वेश्चन 6 क्या है हमारा? A इंटरसेक्शन B यूनियन C। इस फार्मूला से कुछ याद आ रहा है? एक फार्मूला हमारा
डे मॉर्गन्स लॉ। इसको हम तोड़ेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि बी यूनियन सी का काम कर लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन कर देते हैं बी यूनियन सी। अब बी हमारा यहाँ है, सी यहाँ है। यूनियन मतलब क्या है कि दोनों को मिलाकर, यानी कि आइदर एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग टू सी और एक्स इन बोथ, यानी कि एक्स या तो बी में होना चाहिए हमारा, बी यूनियन सी में हमारा कोई एलिमेंट तब आएगा या तो बी का हो या सी का हो या दोनों का हो। तो हम लिख देंगे 7 9, क्या है हमारा 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। उसके बाद 11 क्या है, 11 दोनों में है तो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 13 क्या है, दोनों में है, इसको भी एक बार लिख देंगे। और इसमें कोई एलिमेंट्स बचा क्या जो नहीं लिखा गया हो, तो 15 हमारा बच गया, इसलिए हम इस 15 को लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा बी यूनियन सी इतना है। अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। ए हमारा क्या है 3 3 5 7 9 11 का इंटरसेक्शन 7 9 11 13, ठीक है, और 15। अब इन दोनों का दोनों में कॉमन क्या है, 3 तो है इसमें, तो इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 5 जो है दोनों में नहीं है, नहीं आएगा। 7 दोनों में है, आ जाएगा। 9 दोनों में है, आ जाएगा। 11 दोनों में है, आपका आ जाएगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू आपका इतना आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन डी आपको फाइंड कर लेना है, ए इंटरसेक्शन बी की तरह। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी एज इट इज उसी तरह है जैसे हमारा क्वेश्चन 6 है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, फिर उसके बीच में हम इंटरसेक्शन लगा देंगे। तो हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं कि ए और बी में क्या क्या कॉमन है। तो ए और बी में हमारा सिर्फ 3 एलिमेंट्स कॉमन है, क्या क्या है 7 9 और 11। बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा देते हैं। अब बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी दोनों को मिलाकर, तो बी और सी दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा 7 9 11 13 और 15। देखिए इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए आगे बढ़ने का मेरा कारण है कि हम इस टफ क्वेश्चन एग्जाम्पल में करा चुके हैं। और अगर आपको चाहते हैं कि आपको सेट थ्योरी में कभी प्रॉब्लम हो ही ना, कोई कंफ्यूजन ना बचे, जितनी सेट थ्योरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपके पास हो, तो आप लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए सेट थ्योरी का। हम पूरा कोशिश कर दिए हैं कि ऐसा कुछ भी ना बचे जिससे कि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग लेक्चर 1 से जरूर देखें। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे 7 9, दोनों के इंटरसेक्शन में क्या क्या कॉमन है 7 9 11 दोनों में है, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएंगे 7 9 और 11। उसी तरह से का क्वेश्चन है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें आपको करना क्या है, पहले ए यूनियन डी फाइंड करना है, ब्रैकेट का काम, इस ब्रैकेट का काम, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए इक्वल टू एक्स such that x is a natural number, x is a natural number, ठीक है। b इक्वल टू एक्स such that x is an even natural number, b इक्वल टू एक्स such that
x is an even natural number। ठीक है, c equal to x such that x is an odd natural number, odd natural number। ठीक है, एंड d equal to x such that x is a prime number, और d equal to क्या है आपका x such that x is a prime number। तो इसमें उसे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको नंबर सिस्टम की अच्छी जानकारी होगी कि हमारा इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है ना। तो देन आपको फाइंड करने हैं क्या, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। सेकेंड आपको फाइंड करने हैं a इंटरसेक्शन c। थर्ड आपको फाइंड करने हैं a इंटरसेक्शन d। फोर्थ आपको फाइंड करने हैं b इंटरसेक्शन c। और 5 आपको फाइंड करने हैं b इंटरसेक्शन d। और 6 आपको फाइंड करने हैं c इंटरसेक्शन d। ठीक है, कह रहा है आपका क्वेश्चन कि अगर a जो है आपका, इफ a इक्वल टू, हम बहुत अच्छे से बताए हैं कि इसे पढ़ना कैसे है, इसलिए बार बार बोलते हैं कि पीछे के सारे लेक्चर्स को देख जाइए। a क्या है, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि a जो है यहाँ पे x क्या कर रहा है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। x जो है यहाँ पे a के सेट a के सभी एलिमेंट्स का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन है, तो एक जो है हमारा नेचुरल नंबर है, यानी कि हमारा a क्या हो गया, हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर जानते हैं ना, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, x such that x इज ए नेचुरल नंबर। b क्या है, x such that x इज एन इवन नेचुरल नंबर। और b क्या है आपका, b जो है वो भी क्या है आपका नेचुरल नंबर है। b में भी क्या है, वो नेचुरल नंबर का ही सेट है। पर कैसे नेचुरल नंबर, b में वैसा x हो, कैसा x हो जो कि इवन नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया, तो इसी नेचुरल नंबर में से हम इवन को छांट लेंगे। इवन क्या होता है, जिसे कि 2 डिवाइड कर सके, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और मल्टीपल्स ऑफ 2, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, बट हम कह दें मल्टीपल्स ऑफ 2, तो सारे तो 2 के मल्टीपल से डिवाइड जो है, इतना मत रखिए, बस इतना याद रखिए कि मल्टीपल्स ऑफ 2 होने चाहिए। ठीक है, तो सभी क्या हो जाएंगे, आपके इवन नेचुरल नंबर या इवन नंबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10, ये बढ़ते जाएगा, यानी कि 2n टाइप। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन 3 है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है और कैसा नेचुरल, जो कि ऑड होना चाहिए। तो हम अगर सपोज हमारा इस सेट के तौर पे से ना देखें, इसे इस तरह से देखें कि पूरा इवन नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें से हम इवन नेचुरल नंबर को निकालिए तो क्या बचेगा, ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से। ठीक है, और d क्या है आपका, d जो है आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वैसा नंबर जो कि या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल। ठीक है, तो वैसा नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स का में क्या किया जाएगा आपका, 1 जो है, आप पूछ सकते हैं कि 1 जो है वो तो खुद से भी डिविजिबल है, और क्या है कि 1 से भी डिविजिबल है तो होना चाहिए। लेकिन प्राइम नंबर का क्या है कि उसके पास एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कितने फैक्टर्स होने चाहिए उसके पास, कम से कम जो है आपके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 के 2 फैक्टर्स नहीं है, एंड डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो बस अब इतने जान जाइए कि वैसा नंबर जो 1 और खुद से 2 और खुद से डिविजिबल हो, वैसा नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जो कि आपका 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इन सभी में आप देखिए सभी के सभी नंबर या तो खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं और क्या हमें फाइंड करना है, उसे
फाइंड करने चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए जो है आपका पूरे नेचुरल नंबर्स का सेट है, उसमें से आप इवन को निकालने हैं। तो डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी में आपका क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा, क्योंकि ए में तो सभी है और इवन सारे नेचुरल नंबर से, और बी जो है सिर्फ इवन का है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन लेंगे तो इवन नंबर ही तो आएंगे, जो इसमें है 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ भी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएंगे? आपके बी आ जाएंगे। ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। तो जब हम आगे नेचुरल नंबर्स का इंटरसेक्शन और नेचुरल नंबर्स के साथ लेंगे तब का क्या आ जाएगा? और नेचुरल नंबर आ जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा। थर्ड क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी में कौन कौन से नंबर आपके आएंगे? तो जो प्राइम नंबर्स है वो सभी के सभी आ जाएंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन डी में भी जो है वो आपके डी ही आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन डी में जो है प्राइम नंबर्स 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 यहाँ भी है, यानी कि सारे के सारे तो प्राइम नंबर्स आने वाले हैं। उसी तरह से क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 है बी इंटरसेक्शन सी। अब आप बी इंटरसेक्शन सी को देखिए, इसमें कुछ भी कॉमन है क्या? बी में 2 यहाँ है पर यहाँ कहीं नहीं है, 4 में है पर कहीं नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे क्या है? दोनों डिजवाइंट सेट्स हैं, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो सकता है। हम इसमें से जितने इवेंट्स से निकाल के अलग सेट बना लिए, इसमें से जितने और से निकाल के अलग सेट बना लिए, सवाल ही नहीं है कि इनमें कुछ कॉमन होगा। इसलिए बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन 5 है आपका बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी आपका क्या है? कहाँ हो जाएगा? तो बी इंटरसेक्शन डी में जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है, तो ही जो एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि आपका इवन है। अदरवाइज सारे के सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऑड होते हैं, यानी कि आपका जो आपका बी इंटरसेक्शन डी है, बी इंटरसेक्शन डी है, बी इंटरसेक्शन डी में सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगलटन 2 आएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर जो होते हैं ऑड होते हैं एक्सेप्ट डी ना। आप बुक खोल के सर्च कीजिए, कहीं से भी सर्च कीजिए।